हेलो एवरीवन। तो आई होप कि आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम है सीजीएल का, वो मोस्ट प्रोबेबली 9 सितंबर से शुरू होने वाला है। ठीक है, तो अभी आपके पास बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है। आप ये चीज़ याद रखना, आपका एक एक दिन आपका पूरा एक साल बर्बाद करने की कैपेसिटी रखता है। तो आपको इस वक्त पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देनी है और बाकी सारी कंट्रोवर्सी, सारी वीडियोस को अवॉइड करना है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें इन बचे हुए दिनों में कैसे अपनी स्टडी प्लान करनी है, किन किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि हम एक अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी सब्जेक्ट वाइज रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन कौन से मस्ट टू डू टॉपिक्स हैं, आपकी डेली रिवीजन शेड्यूल कैसी होनी चाहिए और क्या रिवाइज करना है, और लास्ट में मैं आपसे ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको मॉक को अटेम्प्ट करनी है या फिर मैं कैसे मॉक को अटेम्प्ट करता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। तो रीजनिंग एक बहुत हैवी टॉपिक नहीं है, रीजनिंग डुएबल होती है और मोस्टली रीजनिंग PQ बेस्ड ही आ रही है और उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो रीजनिंग में आपके जो फोकस एरियाज होनी चाहिए वो एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, साइलॉग एंड डायरेक्शन। तो इन टॉपिक्स को आपको एक बार चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लेनी है। अगर आपके पास पिनाकल की बुक है तो आप उसकी वैरायटी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप टेस्ट रैंकिंग पे जाना, वहाँ पे आपको रीजनिंग बूस्टर के नाम से सीरीज मिल जाएगा। आप वहां से चैप्टर वाइज बेस्ट क्वेश्चन लगा सकते हो। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं आपको उसको डेली सॉल्व करनी है। एटलीस्ट आप पजल में, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में डेली 15 to 20 मिनट्स दो ताकि वो टॉपिक आपके स्ट्रांग हो सके। ठीक है, तीसरी चीज जो रीजनिंग में इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको 2 राउंड में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इससे आप बेटर आउटपुट निकाल पाओगे कम समय में। तो रीजनिंग मोस्टली PQ बेस्ड ही है, बस जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसका वो कर लेनी है और इसमें आपको ओवरथिंक ज्यादा नहीं करना है। अगर सेक्शनल टेस्ट एक दो बचे हुए हैं तो आप वो लगा सकते हो। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसके आपको डेली चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करनी है। अभी तक आप जो भी पैटर्न फॉलो कर रहे थे, आई डोंट नो कि वो क्या था, बट अब आपको चैप्टर वाइज रिवीजन करनी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो टेस्ट होता है उसमें लिमिटेड कंसेप्ट ही पूछे जाते हैं। अगर 25 क्वेश्चन हैं तो मैक्स टू मैक्स उसमें 25 क्वेश्चन ही यूज होंगे। लेकिन अगर आप चैप्टर वाइज रिवीजन करते हो तो उसमें आप बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ हाई लेवल कंसेप्ट सीखते हो और उस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे कर पाओगे। तो अब आपको शिफ्ट कर जाना है चैप्टर वाइज रिवीजन पे। आप ये ट्राई करना कि आप डेली किसी भी चैप्टर के 75 to 100 क्वेश्चन सॉल्व करो और वो भी स्पीड के साथ। आपको जो फोकस एरिया होनी चाहिए वो आपको वीक टॉपिक्स होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि CISI हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, परमुटेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो आपको इन सारे चैप्टर्स का रिवीजन करना है। ठीक है, साथ में आपको डेली सेक्शनल टेस्ट देनी है, इससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। और अगर आप सेक्शनल टेस्ट देते हो तो उसका एक और फायदा है, आप आर्ट ऑफ स्किपिंग सीखते हो। आपको कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से अटेम्प्ट करनी है, वो आप सीख जाओगे तो आप बेटर आउटपुट निकाल पाओगे। तो आपको सेक्शनल टेस्ट देनी है और उन चीजों को सेक्शनल टेस्ट में इंप्लीमेंट भी करना है। चौथी चीज, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं डेली रिवीजन के लिए। ठीक है, अभी मैथ्स का सिलेबस बहुत बड़ा है और अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, तो इन सारे टॉपिक्स का आपके पास शॉर्ट नोट्स होनी चाहिए, तभी आप उसका रेगुलर रिवीजन कर पाओगे। और अगर आप फॉर्मुलाज भूल जाओगे तो पूरा पूरा क्वेश्चन ही आप स्किप कर दोगे एग्जाम में। तो वो नहीं करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं फॉर्मुलाज के या फिर कंसेप्ट्स के और फिर उसका डेली रिवीजन भी करना है। पांचवा चीज, रॉन्ग क्वेश्चन जो आपके हुए हैं मॉक्स में, जितने भी आपने मॉक्स दिए हैं प्रीलिम्स के, उसमें जितने भी क्वेश्चन आपने रॉन्ग किए हैं मैथ्स में, आपको उनको कम से कम 2 बार सॉल्व करनी है। ठीक है, कि एग्जाम में वही क्वेश्चन आपको ट्रबल करेंगी। तो अगर आप उसको एक बार कर लेते हो तो एग्जाम में आप गलती नहीं करोगे। तो ये मस्ट टू डू है, आपको रॉन्ग क्वेश्चन दोबारा से प्रैक्टिस करनी है एक बार। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर आप आर्ट ऑफ स्किपिंग सीख जाते हो तो आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाओगे एग्जाम से। तो अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश की आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ प्रैक्टिस की होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप सब अवेयर भी होंगे, अभी PQRS से टॉपिक बहुत सारा पूछा जा रहा है, नरेशन का टॉपिक बहुत सारा पूछा जा रहा है, तो आपको ज्यादा समय लगेगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्योंकि उन्हें रीड करने में ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो आपको अभी से अपनी हैबिट बना लेनी है, आपको डेली कम से कम 20 PQRS करने हैं, जिसे हम पैराजम्बल्स भी कहते हैं। ठीक है, और एक बार याद रखना जो भी ट्रिकी वाले हैं आपको उसको नोट डाउन भी करना है या फिर कहीं पे आप उसको सेव कर लो। तो आपको डेली 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, इससे आपकी हैबिट बन जाएगी PQRS रीड करने की और आपका इससे स्पीड काफी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, आपको सेक्शनल मॉक डेली अटेम्प्ट करनी है क्योंकि सेक्शनल मॉक इंग्लिश में अटेम्प्ट करना जरूरी होता है। आप अगर अटेम्प्ट करते हो तो फिर आपकी स्पीड बन जाएगी और अगर आपकी स्पीड अच्छी हो गई इंग्लिश में तो आप उन समय को बचा के मैथ्स में इन्वेस्ट कर पाओगे। और मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपका जो टाइम है वो बहुत क्रूशियल है, आपका एक एक मिनट बहुत कीमती है और आप बिल्कुल भी उसे वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं देख रहा हूँ कि जब से प्रोटेस्ट हुआ है काफी लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं और टेलीग्राम पे मैसेजेस के मैसेजेस आते हैं, लेकिन आपको उसमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपने फोकस बना के रखो आप, क्योंकि 18,000 वैकेंसीज आई हुई है और दोबारा से इतनी अच्छी वैकेंसी नहीं आएगी। और मैं आपको सच कहूँ तो जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे होते हैं, वो बिल्कुल भी कमेंटबाजी नहीं करते हैं, टेलीग्राम पे डिस्कशन नहीं करते हैं। आप सब भी इस चीज को अवॉइड करो। अगर आप टेलीग्राम को यूज करते हो अपने डाउट सॉल्व करने के लिए तो उससे बेटर है कि आप AI टूल्स को यूज करो। और आपको नहीं पता कैसे यूज करनी है तो मैं आपको बता रहा हूँ फिलो AI स्मार्ट सॉल्यूशंस के बारे में,
जिसमें आपको बस क्वेश्चन टाइप करनी है या फिर क्वेश्चन की फोटो खींच के अपलोड कर देनी है। आपको विद इन सेकंड उसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मिल जाएगा और आपको सॉल्यूशन ऐसे मिलेंगे जैसे आपका कोई बड़ा भाई समझा रहा हो या फिर आपका कोई टीचर समझा रहा हो। चाहे आपको रीजनिंग में, जीके में, मैथ्स में, इंग्लिश में किसी में भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप फिलो एआई स्मार्ट सॉल्यूशन का यूज कर सकते हो। और साथ में ही आपको मिलता है इसमें सुपर टेस्ट सीरीज, जिसमें आप टेस्ट सीरीज सारे लगा सकते हो, चाहे वो न्यू पैटर्न पे बेस्ड हो या फिर सेक्शनल पैटर्न पे बेस्ड हो। आप ये चीज अपने पढ़ाई में इंप्लीमेंट करके देखना, आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपका काफी समय सेव हो जाएगा। और इस फिलो स्मार्ट एआई सॉल्यूशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हो। तो आपको डेली 20 की वायरस करनी है, सेक्शनल मॉक देनी है और जो ग्रामर का पोर्शन है उससे रेगुलर रिवीजन करते रहना है। ठीक है, ग्रामर के पोर्शन में जैसे आपने सुना होगा अभी नरेशन का टॉपिक, वॉइस का टॉपिक से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं और उनके क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी काफी अच्छा है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है उसकी। दूसरी जो टॉपिक्स है, सेंटेंसेस की टाइप जो आती है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ये भी आपको कंप्लीट कर लेनी है किसी भी नई वीडियो से या फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो किसी भी पीडीएफ को रेफर करके। जो फ्रेज एंड क्लॉज के टॉपिक आ रहे हैं वो भी कर लेनी है आपको, पार्ट ऑफ स्पीच की टॉपिक कर लेनी है और उसके साथ साथ जो फिगर ऑफ स्पीच की टॉपिक आ रही है एग्जाम में अभी, आप उसको भी कंप्लीट कर लो तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स को आप एक बार कवर कर लेनी है, इनके कंसेप्ट सीख लेने हैं एंड देन आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, सेक्शनल टेस्ट लगाओ और उसे इंप्रूव करने की कोशिश करो। चौथी चीज वोकैबुलरी है, तो वोकैबुलरी में मैं आपसे यही कहूंगा, आप बहुत ज्यादा नए वर्ड्स के पीछे मत भागो। जो भी पैक्यू बुक है आपके पास, ब्लैक बुक है तो ब्लैक बुक से करो आप, क्योंकि अगर नए क्वेश्चन आएंगे वोकैबुलरी में तो किसी से नहीं बनने वाले, तो आपसे भी नहीं बनेंगे। ठीक है, तो अननेसेसरी टाइम आप वोकैबुलरी मत इन्वेस्ट करना, जो भी पैक्यू बुक है आप उसे ही रेफर करो। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप बहुत बड़ा सिलेबस है और आप कितना भी समय इन्वेस्ट कर दो इसमें, आपको कभी भी मैक्सिमम आउटपुट नहीं मिलने वाला। तो हमें एक चीज ट्राई करनी है कि हमारे जो कोर सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपको इन सारे टॉपिक्स का अच्छे से रिवीजन करना है। कम से कम आप 2 बार इसका रिवीजन कर पाओ तो बेटर रहेगा। और इसके साथ साथ जो नए टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं आपको वो ज्यादा मार्क्स दिलाएंगे एज कम्पेयर टू प्रीवियस टॉपिक्स। ठीक है, तो जैसे नए टॉपिक्स में क्या क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, बुक्स है, सेंसस है, क्लासिकल एंड फोक डांसेस हैं और स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स है। इन टॉपिक्स का आपको ज्यादा रिवीजन करना है एज कम्पेयर टू जो अदर टॉपिक्स हैं। तो ये आपको ज्यादा मार्क्स दिलाएंगे एज कम्पेयर टू दोज टॉपिक्स जो कि नहीं पूछे जा रहे हैं रिसेंट ट्रेंड्स में। ठीक है, और आपका जो रिसेंट एग्जाम हुआ है स्टेनो का, आप उसके क्वेश्चन जरूर करके जाना। परमार सर के चैनल पे क्वेश्चन की सीरीज चल रही है तो आपसे जरूर फॉलो करें और साथ में जब सिलेक्शन पोस्ट का आंसर किया जाएगा तो आपको उनके क्वेश्चन भी कर लेने हैं। तो जीके में बस आपको यही करनी है और साथ में जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है, अगर आपको डाउट हो रहा है करंट अफेयर बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स में आपको ज्यादा ध्यान नहीं देनी है क्योंकि वो कुछ भी आ सकती है। तो पहले आप इन सारे टॉपिक्स को कर लेना एंड देन अगर टाइम परमिट करती है तो फिर आप करंट अफेयर्स पढ़ना। ठीक है, और सोर्स मैंने बता ही दिया है, आप परमार सर के वीडियो को रेफर कर सकते हो। तो जनरल जीके में कुछ यही करनी है आपको और साथ में जीके में परमार सर के चैनल पे जीके की लेवल 2 सीरीज चल रही है, आप उसका सेक्शनल टेस्ट अटेंड कर सकते हो जाके परमार एकेडमी की वेबसाइट पे, आप वहां से उसे जरूर अटेंड करना, उससे आपको जीके में काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा। और साथ में ही इंग्लिश की भी टेस्ट सीरीज सर ने स्टार्ट कर दी है, तो अगर आपको इंग्लिश के भी सेक्शनल टेस्ट देने हैं तो वो भी आप परमार एकेडमी पे जाके दे सकते हो, वो भी आपको करनी ही करनी है। ये दोनों चीज, जीके की सेक्शनल टेस्ट और इंग्लिश की सेक्शनल टेस्ट, आपको डेली अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं मॉक स्ट्रैटेजी की। तो मॉक स्ट्रैटेजी की यही कुछ शेड्यूल मेरी रहेगी कि मैं डेली एक मॉक अटेम्प्ट करता हूँ और मेरी जो ऑर्डर होती है मॉक को अटेम्प्ट करने की वो ये होती है कि पहले मैं रीजनिंग अटेम्प्ट करता हूँ, फिर मैं इंग्लिश करता हूँ, फिर मैं जीके करता हूँ एंड देन मैं लास्ट में मैथ्स करता हूँ। ठीक है, और अगर टाइम की बात करें मैं कितना समय लेके चलता हूँ अपने माइंड में, तो मैं अपने माइंड में ये लेके चलता हूँ कि रीजनिंग को मुझे 15 मिनट्स देनी है, इंग्लिश में 10 मिनट्स देनी है, जीके में 7 मिनट्स एंड देन बचा हुआ टाइम 25 से 27 मिनट मुझे मैथ में देनी है। ठीक है, तो अगर आप कम टाइम का टारगेट लेके चलोगे अपने माइंड में तो फिर आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे। तो मेरी कुछ ये टाइमिंग रहती है, हालांकि जो एक्चुअल एग्जाम में मॉक सॉल्व करता हूँ उसमें टाइमिंग काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, बट इन बैक ऑफ द माइंड मैंने यही शेड्यूल, यही टाइमिंग अपने लिए सेट कर रखी है। चौथी चीज आपको मॉक में ये ध्यान देनी है कि आपको क्वेश्चंस को 2 राउंड में सॉल्व करनी है, चाहे वो रीजनिंग की हो या फिर मैथ्स की हो। अगर आप 2 राउंड में सॉल्व नहीं करते हो तो आप काफी क्वेश्चन छोड़ दो एग्जाम में, आपसे वो नहीं अटेम्प्ट हो पाएंगे। तो आपको 2 राउंड में सॉल्व करनी ही है, रीजनिंग में भी और आपको मैथ्स में भी 2 राउंड में सॉल्व करनी ही करनी है। 5वीं चीज आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको सब कुछ अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, आप 200 आउट ऑफ 200 के पीछे मत भागो, अटेम्प्ट को बढ़ाने के पीछे मत भागो, आपसे जितना हो रहा है उतना मैक्सिमम अटेम्प्ट करने का ट्राई करो। तो ये कुछ शेड्यूल है जो मैं फॉलो करने वाला हूँ पिछले 8 से 9 दिन तक। ठीक है, और आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको ठीक लग रहा है आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत से एडजस्ट करके अपने शेड्यूल के हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। आप अपने वीकनेस को ध्यान में रखते हुए अपनी भी एक शेड्यूल बना लें, इसमें ये फिक्स हो कि बचे हुए दिनों में आपको कैसे क्या चीज प्लानिंग करनी है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो से काफी कुछ क्लैरिटी मिली होगी।